बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर। नाज़रीन, पिछली वीडियो में जो लास्ट मैंने वीडियो डाली थी कि गोट फार्मिंग को स्टार्ट कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने कुछ टिप्स दी थी, जिनमें से एक जो सबसे बड़ी और मेन टिप ये थी कि आपने ब्रीड सिलेक्शन करनी है। पहले आपने ये डिफ़ाइन करना है कि आप गोट फार्मिंग करने जा रहे हैं तो आपके गोट फार्मिंग का मकसद क्या है। पहले आपने अपना मकसद डिफ़ाइन कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका मकसद ये है कि आपने गोश्त वाले जानवर तैयार करने हैं, ठीक है, आपने दूध वाली बकरियां तैयार करनी हैं, आपने ईद के लिए बकरे तैयार करने हैं, या आपका टारगेट क्या, आप करना क्या चाहते हैं, या आप अपनी कोई ख़ास ब्रीड को लेके जाना चाहते हैं, जिसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप राजनपुरी तैयार करना चाहते हैं, आप बीतल नस्ल मक्खी चीनी तैयार करना चाहते हैं। तो आपने पहले अपना टारगेट डिफ़ाइन कर लेना है, उसके बाद आपने स्टार्ट करनी है। और फिर मैंने ये बात की थी कि इलाके के हिसाब से आपने चलना है कि आपके इलाके में कौन सी ब्रीड है, क्योंकि इलाकाई ब्रीड जो होती हैं वो वहाँ पे सस्टेन करती हैं और वो अपने इलाके के जो इर्द गिर्द की जहाँ बीमारियाँ होती हैं उनके ख़िलाफ़ उस ब्रीड क़ुव्वत मुदाफ़त रखती है। और इलाकाई ब्रीड में जो इलाकाई बीमारियां होती हैं वो कम आती हैं। इस वजह से मैंने ये बात की थी कि इलाकाई हिसाब से आपने ब्रीड सेलेक्ट करनी है। अब जैसे मैंने बात की कि दो हिसाब से हम सिलेक्शन कर सकते हैं ब्रीड की। एक तो इस हिसाब से कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हम गोश्त वाला जानवर तैयार करना चाहते हैं या हम दूध वाला जानवर तैयार करना चाहते हैं। एक तो क्राइटेरिया ये हो गया कि हम गोश्त वाला जानवर तैयार करना चाहते हैं या दूध। दूसरा क्राइटेरिया ये है ब्रीड सिलेक्शन के हवाले से कि आपके इलाके की कौन सी ब्रीड है। तो ये मैंने बात की थी पिछली वीडियो में, तो जिन पे मुख्तलिफ लोगों ने अलीपुर से, कराची से और न जाने कहाँ से कमेंट किए कि सर हमें बताएं, हम इस एरिया से बिलोंग करते हैं, हम कौन सी ब्रीड रखें। तो मैंने सोचा कि इस पे एक मुकम्मल वीडियो बना ली जाए ताकि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अगर कोई शख्स रहता है तो उसे अपने इलाके की ब्रीड का पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं वैसे तो बकरियों की पाकिस्तान में तकरीबन 30 से ज़्यादा जो प्योर ब्रीड्स हैं, इस वीडियो में मैं 15 से ज़्यादा ब्रीड के हवाले से बताऊंगा कि कौन सी बकरी कौन से इलाके में रह सकती है और कौन सी बकरी कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजनपुरी के हवाले से। राजनपुरी नुकरा गुलाबी ब्रीड जो है ये तकरीबन जनूबी पंजाब के तमाम इलाके में सस्टेन करती है, रह सकती है। वैसे इसका ताल्लुक़ जो है वो राजनपुर से, लिया से, भक्खर से और डीजी खान से और इसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ से है। लेकिन इसकी खूबसूरती को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने इसे तकरीबन पूरे जनूबी पंजाब में फैला रखा है। तो ये ब्रीड आप जनूबी पंजाब के किसी भी इलाके में आप इसे रख सकते हैं। उसके बाद है बीतल मक्खी चीनी। वैसे तो बीतल की, राजनपुरी भी बीतल की ही एक टाइप है, और जो बीतल मक्खी चीनी है ख़ास तौर पे ये इसका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान के नहरी इलाकों में से है। नहरी इलाकों में भी ख़ासतर जहलम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, लाहौर, झंग, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, उकाड़ा, अगर आप पाकिस्तान के इन इलाकों में रहते हैं तो आप बीतल मक्खी चीनी ब्रीड का इंतखाब कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में जो गोश्त वाले जो बकरे हैं जो ज़्यादा वज़न गेन करते हैं बीतल नस्ल के और राजनपुरी नस्ल के, तो आप अगर इन इलाकों में हैं तो आप इस ब्रीड का बीतल मक्खी चीनी का इंतखाब कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारे पास ब्रीड आती है वो है देरा दीन पनाह। ये जो ब्रीड है ये पाकिस्तान में मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और लिया के जो इलाका जात हैं उनमें ये ब्रीड पाई जाती है। तो अगर आप इन इलाका से तल्लुक़ रखते हैं तो आप देरा दीन पनाह ब्रीड का इंतखाब कर सकते हैं। उसके बाद एक ब्रीड है चौथे नंबर पे नाची। नाची इसका नाम इस वजह से मशहूर है, इसकी गर्दन लंबी होती है और जब ये चलती है तो यूँ मालूम होता है कि ये जानवर रक्स कर रहा है, तो इस वजह से इसका नाम नाची रखा गया है। तो ये ब्रीड पाकिस्तान में मुल्तान, बहावरपुर, लिया और मुजफ्फरगढ़ इन इलाकों की ब्रीड है। अगर आप इन इलाका से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इस ब्रीड का इंतखाब कर सकते हैं। उसके बाद पाँचवें नंबर पे ब्रीड आती है टैडी। वैसे तो टैडी पाकिस्तान के हर इलाके में ये ब्रीड रखी जा सकती है, लोग पाल रहे हैं। गोश्त के लिए लोग इसका इंतखाब करते हैं क्योंकि ये जो इस ब्रीड के जो जानवर हैं वो जल्दी जवान हो जाते हैं और फिर जल्दी बच्चे देना शुरू कर देते हैं।
इस वजह से लोग इसे गोश्त के हवाले से ज़्यादातर रखते हैं। तो पाकिस्तान के किसी भी इलाके में आप इसे रख सकते हैं। वैसे इसका जो ताल्लुक़ है जिस इलाके से वो है रावलपिंडी, गुजरात, जेहलम और आज़ाद कश्मीर। अगर आप इन इलाका जात से हैं या आप गोश्त ब्रीड पे काम करना चाह रहे हैं, गोश्त आपका मकसद है, तो आप टेडी ब्रीड भी पाल सकते हैं। उसके बाद छठे नंबर पे हमारे पास ब्रीड आती है पोठोहारी। पंजाब में अगर आप पोठोहार, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम, आज़ाद कश्मीर और कोटली, ये इस इलाका से ताल्लुक़ रखने वाली ब्रीड है, तो अगर आपका ताल्लुक़ इस इलाके से है तो आप पोठोहारी नस्ल का इंतखाब कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रीड है 7वें नंबर पे बारबरी। बारबरी ब्रीड हिरन जैसी शक्ल रखने वाली फैंसी ब्रीड है, कान छोटे होते हैं इसके और बहुत प्यारी ब्रीड है। सिंध के इलाका में ये पाई जाती है, दादू, लाड़काना, खैरपुर, नवाब शाह, जैकबाबाद। तो अगर आप इन इलाका जात से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इस ब्रीड का इंतखाब कर सकते हैं। उसके बाद 8वें नंबर पे हमारे पास ब्रीड आती है बग्गी टोरी। ये भी सिंध की ब्रीड है, सींग इसके स्पाइरल होते हैं। तो ये हैदराबाद और मीरपुर ख़ास के इलाका जात में ज़्यादातर ये ब्रीड पाई जाती है। तो अगर आप इन इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इस ब्रीड का इंतखाब कर सकते हैं। उसके बाद है बजरी बजरी। 11 नंबर पे हमारे पास ब्रीड है बजरी बजरी। सिंध के इलाका ठट्ठा से इसका ताल्लुक़ है, तो आप जो वहाँ से लोग रहते हैं वो इसका इंतखाब कर सकते हैं। उसके बाद है चापड़। चापर ब्रीड का ताल्लुक़ ज़्यादातर बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान के इलाका लसबेला और सिंध और कराची, सिंध में कराची से इसका ताल्लुक़ है। तो अगर आप इन इलाका जा से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इसका इंतखाब कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो 12वें नंबर पे ब्रीड आती है वो है जत्तल। मीरपुर ख़ास से इसका ताल्लुक़ है, तो उस इलाके में आप इसे रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली ब्रीड है वो है कामोरी। सिंध की ब्रीड है, ज़्यादातर नवाब शाह के इलाके में ये पाई जाती है। 3 किलो डेली के हिसाब से ये दूध देती है। तो अगर आपका ताल्लुक़ नवाब शाह सिंध के इलाका से है और आप दूध वाली ब्रीड तैयार करना चाहते हैं तो आप कामोरी ब्रीड पे काम कर सकते हैं। उसके बाद 14वें नंबर पे जो ब्रीड आती है वो हमारे पास है लोहरी। सिंध के इलाका से इसका ताल्लुक़ है। कान इसके बड़े होते हैं, हाइट इसकी ज़्यादा बड़ी नहीं होती लेकिन कान इसके बहुत बड़े कान होते हैं। सखर, लाड़काना और कराची के इलाके में ज़्यादातर पाई जाती है। तो अगर आप इस इलाके से आपका ताल्लुक़ है तो आप लोहरी ब्रीड पाल सकते हैं। उसके बाद जो 15वें नंबर पे हमारे पास ब्रीड आती है वो है टापरी। इस ब्रीड का ताल्लुक़ भी सिंध के इलाका से है। सिंध में तकरीबन सब जगह पे ये पाई जाती है। कैमल कलर की ब्रीड है, यानी कि ब्राउन कलर होता है इसका। तो अगर आपका ताल्लुक़ सिंध के किसी भी इलाके से है तो आप टापरी ब्रीड का इंतखाब कर सकते हैं। तो ये थी पाकिस्तान और सिंध के मोस्टली इलाका मैंने जिक्र किया है जो ब्रीड्स पाई जाती हैं। तो अगर आपका ताल्लुक़ पंजाब और सिंध से है तो आप इन ब्रीड पे काम कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो बकरियों की ब्रीड के हवाले से। याद रहे कि ये सिलेक्शन जो हमने की है ये इलाका के हिसाब से सिलेक्शन की है, और दूसरी जो सिलेक्शन है वो की जा सकती है ब्रीड की गोश्त के हवाले से या दूध के हवाले से कि गोश्त वाले जानवर कौन से हैं, उनकी कद काट कितनी होती है, वो वज़न कितना गेन करते हैं, और फिर दूध वाले जानवर जो कितना दूध देते हैं मैक्सिमम दिन में। तो इस हिसाब से भी इसकी जो है सिलेक्शन की जाती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।